हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्लास 4 एक्सरसाइज 7A का बनाएंगे, क्लास 4 का। देखिए ये NEP यानी कि ICSE का बोर्ड का जो मैथ्स होता है उसको हम लोग बनाएंगे। फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर इसमें सीखेंगे, उसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है शेड द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि शेड करना है आपको। जितने पार्ट्स कहे जाए उतने पार्ट्स शेड करने हैं। जैसे कि आप घर में खाना खाते हैं तो सामान्य चीज़ है कि सभी लोग रोटी तोड़ कर नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं ना, हाफ खाते हैं। अगर मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं या केक खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसके पार्ट्स करके खाते हैं। देखिए इस तरह से। तो अगर इन चारों में से हमें एक पार्ट को लेना होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? 1/4। अगर मान लीजिए कि मुझे इतना ही खाना है तो हम इसे क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। 4 पार्ट करके एक पार्ट लेंगे तो इसे हम 1/4 कहेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है, इसे भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। और 1/4 क्या है? हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसे ही हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए फिगर है, तो फिगर है और कह रहा है शेडेड, यानी कि इतना शेड करो आप। तो देखिए 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में से आपको 2 पार्ट्स शेड करने हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? 4 बराबर पार्ट है, इसको 2 पार्ट आप शेड कर दीजिए। इसको 2 पार्ट आप शेड कर दीजिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 4 में से 2 पार्ट है तो लिखेंगे हम इसको 2/4। 4 में 2 पार्ट है, 4 में 2 पार्ट लिया गया। तो उसे जो ज़्यादा होता है हमारा, जो बड़ा वाला पार्ट होता है जिसमें से हम निकालते हैं छोटे भाग को, वो हमारा नीचे रहता है, ठीक है। और ये देखिए 2/4 हो गया। अंश और हर कहते हैं, डिनोमिनेटर भी कहते हैं। और इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको धीरे धीरे हल करेंगे। अब देखिए ये 2/4 हो गया, इसे कहेंगे 2/4। ये हमारा फ्रैक्शन नंबर होता है 2/4। तो फ्रैक्शन हो गया 2/4। अब यहाँ क्या बोल रहा है? देखिए 3 पार्ट्स ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट, 8 भाग में से 3 भाग हमें कवर करना है, शेड करना है। देखिए बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 8 भाग कर दिया, उसमें से 3 भाग कर रहा है, आप शेड कर दो। 1 2 3 भाग शेड कर दिए। तो 8 में से क्या ले रहे हैं? 3 भाग ले रहे हैं। तो इसे लिखेंगे 3/8। इसे लिखेंगे 3/8, EIGHTH, 8th। अब ये देखिए 3 पार्ट्स ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। तो 6 में से हमें क्या करना है? 3 को कर देना है कवर, शेड कर देना है। देखिए 6 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 3/6। इसे लिखेंगे 3/6। ये हमारा होता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हमारा क्या होता है? ये वाला, कि कितने में से कितना है। 8 में से 3 है, 4 में से 2 है। ये हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया। अब ये देखिए 4 पार्ट्स ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 9 इक्वल पार्ट है, 9 भाग है, उसमें से 4 को हमको शेड करना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो हम इसे लिखेंगे 4/9। ओके, लिखेंगे 4/9। ओके। अब ये देखिए 5 पार्ट्स ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो हम 9 में से 5 भाग को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसे लिखेंगे 5/9। इसे लिखेंगे 5/9। तो ये तो हमारा बन गया बहुत ही आसानी से। तो हम इसे फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? मान लीजिए आप कोई केक खा रहे हैं और आपकी माता जी कहें, आपकी मॉम कहें कि बेटा उसमें से ना 1/4 ले लेना, बेटा 4 भाग कर लेना और दोनों भाई बहन के लिए छोड़ देना, एक मेरे लिए छोड़ देना और 1 भाग तुम ले लेना। तो इसे हम क्या कहेंगे? 4 पार्ट कर देंगे, 4 भाग कर देंगे चाकू से और 1 भाग ले लेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 1/4। तो हम क्या कहेंगे? मम्मा सब 1/4 भाग पार्ट ले लिए। तो हम इसे कहेंगे 1/4 हम हिस्सा
ले लिए हैं मम्मा, ऐसा कहेंगे। तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं बांटते हैं तो कैसे करते हैं, 3 भाग कर देते हैं। कोई सामान घर में आता है और किसी को देना होता है तो 3 भाग कर देते हैं, 2 भाग रख लेते हैं, 1 भाग दे देते हैं, या फिर बराबरी में देना होता है तो आधा आधा कर देते हैं। तो वैसे ही पार्ट पार्ट आपको सीखना है। फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारा बड़ा वाला भाग होता है, जो मूल होता है वो हमारा नीचे होता है, और जितना भाग उसमें से हमें लेना है वो हमारा ऊपर रहता है। जैसे कि 2/4 है तो 4 भाग करके 2 को निकाल लो, 2/4। 3/6 है तो 6 भाग करके 3 भाग निकाल लो। तो उसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर के रूप में। अब चलिए बी का बनाते हैं। देखिए बच्चों, इस बार हम क्या करेंगे, इन इच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द अनशेडेड पार्ट। इस बार हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें हमें अनशेडेड पार्ट जो है, देखिए इसमें हम नहीं भरे, इसमें भी हम कर देते हैं, 1 2 3 छोड़ा है ना। तो इसमें करना क्या है कि आपको जो अनशेडेड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका भिन्न लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है कि ये जो अनशेडेड पार्ट है इस पूरे फिगर का कितना पार्ट है। ये जो अनशेडेड यानी कि बिना शेड किया हुआ, बिना घिसा हुआ, खाली वाला, अनशेडेड मतलब जो खाली वाला है वो इस पूरे फिगर का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, कितना भाग है। तो ये देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रहेगा नीचे, ये 7 रहेगा नीचे, और जितना अनशेडेड है वो देखिए गिनिए, 1 2 3 4, ये 4 रहेगा ऊपर। यानी कि कुल 7 बॉक्सेस हैं, उसमें से 4 बॉक्सेस हमारे अनशेडेड हैं, यानी कि नहीं रंगे हुए हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला हो जाएगा 6। उसमें देखिए अनशेडेड यानी कि बिना रंगा हुआ कितना है, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ देखिए कुल टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे है 10, ठीक है। अब अनशेडेड देखिए कितना है, 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा नीचे। अब अनशेडेड है 1 2 3। अब ये देखिए टोटल 15 मैं गिन चुकी हूँ, और 1 2 3 4 ऊपर है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। अब हमें फ्रैक्शन नंबर लिखा है। देखिए फ्रैक्शन होता क्या है कि टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा जो होता है वो हमारा नीचे होता है, और उसमें से जितना पार्ट या तो हमें खाना होता है। अब कहेगा कि बचा कितना हुआ, रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, तो वो भी हमें एक वीडियो में बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि बचे हुए पार्ट का क्या होगा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं बनाऊंगी इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। अब देखिए फ्रैक्शन नंबर क्या हुआ, फ्रैक्शन नंबर कैसे लिखते हैं, यह क्या लिखेंगे, मतलब कि जो पार्ट, जितना पार्ट हमारा ऊपर में है वो हमारा आगे रहता है। 4/7, 4/7 यानी 4/7, 4/6 को लिखेंगे 4/6। लिखने की प्रैक्टिस जब छूट जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है। 4/10, और इसका क्या लिखेंगे, 3/8। और ये लिखेंगे 4/15, FIFTEE। तो ये हमारा बच्चों बन गया है 7th का। अब चलिए अगला बनाते हैं 7th का बी।